फिलहाल जो है बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। हिसार के बस स्टैंड से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। भाई को बुला के हमारे परिचालक की उसकी बेरहमी से जानलेवा हमला करके पिटाई की गई और अपनी गलती को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए। हम ये नहीं कहते अभी जांच मत करो, प्रशासन जांच करो। हम खुले शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर हमारा परिचालक दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन लो और पर्चा दर्ज करो और उसको जो सजा मिलती है उस सजा का दो। हम उस परिवार के साथ खड़े मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बेटी उनकी ऐसी है हमारी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब आपने कह दी है। मामले से थोड़ा अवगत करवा दो आप, मामला क्या था? मामला क्या था? मामला 16 तारीख को फतेहाबाद डिपो की गाड़ी हरिद्वार से सिरसा जा रही, जैसे ही गाड़ी हिसार बस स्टैंड के ऊपर पहुंची, भीड़ भी बहुत काफी थी गाड़ी के अंदर। जैसे यहाँ से गाड़ी चली तो उसके अंदर 3 यात्री थे, वो इकट्ठे जो झगड़ा करनी थी। 2 लड़की थी और 1 लड़का था। वो लड़के को डंडूर उतरने के लिए उतरना था, उसको बरवाड़ा साइड में जाना था। एक्चुअल में हमें जो गुप्त सूत्रों से पता चला नहीं, उस लड़के को डंडूर उतर के बरवाड़ा जाना था। अगर बरवाड़ा जाना है तो हिसार से डायरेक्ट गाड़ी बरवाड़ा जा रही है, उसके अंदर क्यों नहीं बैठे हो? झगड़े की मंशा तो यहीं से दिख रही है भी। जो गाड़ी हरिद्वार से आ रही है उसका स्टॉपेज नहीं है, हमारा स्टॉपेज नहीं बना। हम आपका चैनल के माध्यम से हमारे जो भी आला अधिकारी उनको भी बताना चाहते हैं, हमारे जनरल मैनेजर हैं, डीजी साहब हैं, एसीए साहब हैं, कोई भी हमारा उच्च अधिकारी है, परिवहन मंत्री है, उसको भी बताना चाहते हैं, जो पंच बना रखे हैं वहां गाड़ी नहीं उतारे तो हमारी गलती है। अगर बगैर पंच को उतरते तो उनके पंच बना और उनके किलोमीटर या उनका जो ओवर टाइम का टाइम बनता हो ऐड करके हमें तो हम उसको उतारेंगे। जब हरिद्वार से गाड़ी आ रही है, अगर वो 2-2 किलोमीटर में गाड़ी रोकेगी तो कैसे वो अपना 15-20 आदमी चोट मारते हैं। उस आदमी की कितनी अग्रोवा मोड़ का टाइम था, उस पर कुछ आदमी छुटा और भाज के अग्रोवा मेडिकल के अंदर जाके उसने इलाज करा। कल उस हमारे साथी को डिस्चार्ज हुआ, उसका बहुत गंभीर चोट है। तो आज का जो चक्का जाम है उसके बारे में बताइए, कब तक है या आगे भी चलेगा? आज का चक्का जाम हमें 17 तारीख को फतेहाबाद डिपो बंद कर दिया सुबह में, 18 तारीख को फतेहाबाद कर दिया। 2 दिन से हमारे स्टेट की लीडरशिप वहाँ आई हुई है। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन करते हुए पब्लिक की गर्मी के मौसम में हमने ये सोचा भी पब्लिक भी परेशान नहीं हो, एक डिपो में काम चल जाए और प्रशासन से मांग करी कि इन गुंडों का अंदर गिरा जाए, अरेस्ट करके इनके ऊपर धारा लगा के मुकदमा दर्ज किया। सर FIR में कितने नाम दर्ज है? FIR के अंदर NA और मिला के 15-20 आदमी गिरफ्तारी सिर्फ 3 आदमियों को है अब तक, 1 लड़की और 2 लड़के। हाँ जी। तो रणनीति क्या बनाई जा रही है? आज तो आपने चक्का जाम किया है, तो आगे शेड्यूल क्या रहेगा? जी सर, ये 7 चक्का जाम है। प्रशासन कोई जू नहीं रहे नहीं प्रशासन की। यदि रात को 12 बजे तक का टाइम है, यदि प्रशासन ने इस पर कोई यात्री है उनका जो पता नहीं ये कारण क्या हो रहा है। हमारे रोडवेज और जो रोडवेज का चालक और परिचालक है वो बड़े ठंडे और शील स्वभाव से और बड़ी शांति से अपने जो यात्री बैठते हैं बस में उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। रोडवेज का चालक और परिचालक अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ एक सामाजिक कार्य भी करता है, क्योंकि रोडवेज का चालक परिचालक के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का एक ऐसा विश्वास है। सुबह 3 बजे गाड़ी चलती है तो उसके अंदर घर से एक लेडीज को बिठा के कहते हैं ड्राइवर साहब इसको दिल्ली उतार देना, इसको कोटा साहब उतार देना, इसको जयपुर उतार देना। और हम उस बहन को अपनी बहन मान के इतना अगले गंतव्य तक नहीं जाती, अपनी जिम्मेवारी समझ के हम उसको वहां तक छोड़ते हैं। फिर भी कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व समाज को खराब करने का काम करते हैं। मैं समाज से भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले भविष्य के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे उनको गाइडलाइन दीजिए, उनको बड़े छोटे का मान सम्मान करने सिखाइए और बैल से बचाइए। ये बताओ जी, हमारा जब चालक और परिचालक का कोई कसूर नहीं है और कुछ गुंडा तत्वों के प्रकार तो सर एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ मैं। कई बार देखा गया है कि फ्लाइंग वगैरह आती है तो कुछ जो बस में यात्रा कर रहे हैं वो बेटिकट होते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई टिकट तो मिलता ही देखो नहीं, कंडक्टर ने पैसे जेब में डाले। सर ऐसा है, जो चेकिंग करते हैं ना तो कोई जेब से पैसा निकालता। अब जो इंस्पेक्टर है जो गाड़ियों को चेक करे वो क्या करेगा? उसकी भी ड्यूटी बनती है।
उसकी भी ड्यूटी ना तो पैसे देते। आजकल फ़ोन हमारे इंस्पेक्टर वगैरह रख लेते हैं। अब वो भी बैन लगा दिया कि फ़ोन भी नहीं लेना। अब इतनी 50 सवारियाँ जिसमें 10 बच्चे टिकट नहीं ले रहे, उसमें निरीक्षक क्या करेगा? वो लड़ाई झगड़े होते हैं फिर। ऐसे हालात हो रहे हैं पब्लिक के। चलिए सर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू। भाई, हमने ये हिसार से बड़ी खबर आपको दिखाई है। मेरा मानना ये है कंडक्टर और जो चालक है उनके साथ साथ आप भी उनके बीच में एक तालमेल अच्छा बिठाएंगे तो ये लड़ाई झगड़ों की जो बात है वो ख़त्म हो सकती है।